वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 25 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपको होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? कौन सा? दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए। तो हर वर्ष 23 अगस्त को, कब? 23 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन। ठीक है, अब यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। अब ये जो मनाया क्यों जाता है दास व्यापार, और ये होता क्या है? तो जो पहले लोग क्या करते थे, गुलामों को अपने यानी कि लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे और उनसे काम कराते थे। यानी जैसे आपने सुना होगा कि किसी को गुलाम बना लिया, जैसे बहुत से पहले गुलाम बना लिए जाते थे, व्यक्तियों को गुलाम बनाकर उनका उन्मूलन किया जाता था। उन्हीं की याद में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को मंजूरी दे दी है? किसमें? प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर है अमेरिका। क्या? अमेरिका। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को अब मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज होते हैं और जो ठीक हो गए होते हैं, कौन? जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं वो ठीक हो गए होते हैं, उनके शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है और जो है ऐसे व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट करा दिया जाता है जो कोरोना पॉजिटिव है। इसमें जो प्लाज्मा होती है, इस प्लाज्मा में एंटीबॉडी काफ़ी मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडी, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे लड़ने के लिए ही इस प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को किया जाता है। अब भारत में प्लाज्मा थेरेपी बहुत पहले से चल रही है, बट अब इसे अमेरिका ने भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब प्लाज्मा थेरेपी से कई सारे क्वेश्चन भारत की तरफ से भी बनते हैं, जैसे कि भारत की सर्वप्रथम पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में। ठीक है, और सबसे पहली किसी राज्य की प्लाज्मा बैंक है तो जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, अब किसने मंजूरी दी है? अमेरिका ने। तो अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। और यहाँ की राजधानी क्या है, यानी कि कैपिटल क्या है इसकी? वॉशिंगटन डीसी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कहा कि हम अर्जेंट इस्तेमाल के लिए 1 माह से लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं? यानी कि चीन के द्वारा यह कहा गया है कि हम लगभग 22 जुलाई से, कब से? 22 जुलाई से अर्जेंट इस्तेमाल में कुछ लोगों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हैं, बॉर्डर पर खड़े सैनिक हैं और नर्स हैं, और जो कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए हम वैक्सीन दे रहे हैं। ये किसका कहना है? चीन का। और यह कब से कह रहा है कि हम 22 जनवरी से, कब? वो 22 जनवरी का ना, 22 जुलाई से, 22 जुलाई से हम वैक्सीन दे रहे हैं, ऐसा कहना है चीन का। बट ये कौन सी वैक्सीन दे रहे हैं और किस कंपनी ने बनाई, इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी केवल जो इनके जो स्वास्थ्य प्रमुख हैं,
जेंग जोंग बई, कौन, जेंग जोंग बई, उन्होंने बताया कि हम बस केवल वैक्सीन दे रहे हैं और ज़्यादा जानकारी इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मैप में देखते हैं तो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यही चाइना है। क्या, चाइना। इधर हमारे ये जो इंडिया है, इधर मंगोलिया, ये रसिया, ये कजाकिस्तान आदि से घिरा हुआ है और ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन बीजिंग, क्या, बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है, युआन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तानाशाह किम जोंग उन की कोमा में जाने की खबर है। वह किस देश के तानाशाह हैं? क्या, जो किम जोंग उन है, यह कहा जा रहा है कि यह कोमा में चले गए हैं। तो यह किस देश से संबंधित है? तो यह उत्तर कोरिया। किससे? उत्तर कोरिया से संबंधित हैं। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है यही नॉर्थ कोरिया है और इधर ये चाइना है और ये साउथ कोरिया है। ठीक है, अब जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, इनकी कोमा में जाने की खबर है। और अब इस देश का जो कार्यभार है, अभी जब तक वो कोमा में है या जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका कार्यभार जो उनकी बहन है, कौन, किम यो जोंग, उनको कार्यभार संभालने की अनुमति दी गई है। अब वही अभी उत्तर कोरिया का कार्यभार संभालेंगी। ठीक है, यह खुलासा किस एजेंसी ने किया है? तो ये दक्षिण कोरिया की एक जासूस एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, उसने यह जानकारी दी है। ठीक है, बात करते हैं उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और यहाँ की करेंसी क्या है? कोरियन पब्लिक वॉन। और यहाँ के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जॉर्डन की पत्रकार ने किस देश के प्रधानमंत्री को मैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया है? कौन सा? मैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया है। किसने? जॉर्डन की पत्रकार ने। तो यह जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कौन? इमरान खान। कौन? इमरान खान। इन्होंने इनके लिए मैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया है। अब ये जो पत्रिका है जॉर्डन की, वह क्या है? तो जो पत्रिका है उसका नाम है द मुस्लिम 500। क्या? द मुस्लिम 500 दिया है। इन्होंने कहा है कि जो सन 2018 में, कब? सन 2018 में यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बनने के बाद इन्होंने भारत के साथ शांति वार्ता बनाने के कई सारे प्रयास किए हैं उनके लिए, इसलिए हम इन्हें मैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दे रहे हैं। अच्छा, इसी जॉर्डन की पत्रिका द मुस्लिम 500 ने अमेरिका की कांग्रेस महिला राशिदा तालिब को वुमेन ऑफ द ईयर खिताब दिया है। कौन सी? अमेरिका की कांग्रेस महिला राशिदा तालिब। क्या नाम है? राशिदा तालिब। उनको वुमेन ऑफ द ईयर दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब गैस पाइपलाइन में विस्फोट होने से किस देश की बिजली गुल रही थी? यानी कि जो अरब गैस पाइपलाइन है उसमें विस्फोट होने से किस देश की बिजली यानी कि चली गई थी, यानी वो पूरे देश में बिजली नहीं थी। तो इसका आंसर है सीरिया। किसमें? सीरिया में। ठीक है, यह विस्फोट हुआ कहाँ पे था? जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। कौन सी? दमिश्क। उसके उत्तर पश्चिम में स्थित सेर्बियाई कस्बा है एक, उसका नाम है डुगायर और आद्रो। दो कस्बे हैं, उनके बीच में यह विस्फोट हुआ था। ठीक है, इस वजह से यहाँ की जो पाइपलाइन है वो फट गई थी। गैस पाइपलाइन विस्फोट होने से खराब हो गई थी। और यह पाइपलाइन पता किन किन देशों को जोड़ती है? तो यह मिस्र, जॉर्डन और सीरिया, इन 3 देशों को जोड़ती है। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं ये जो आग की लपटें दिख रही हैं यही पाइपलाइन की लपटें हैं, यानी विस्फोट होने के बाद उसमें उठ रही लपटें हैं, आग की लपटें हैं। ठीक है, बात करते हैं सीरिया की। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। कौन है? दमिश्क। और यहाँ के पीएम कौन है? हुसैन अरनौस। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल
असाद, और यहाँ की करेंसी क्या है, सीरियन पाउंड। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किन खिलाड़ियों को हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया है? कौन, किसमें? हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया है। तो इसका आंसर है जैक कैलिस, जहीर अब्बास, निशा स्टॉलेकर। इन सभी को आईसीसी ने सन 2020 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। आप फोटो में देख सकते हैं, ये तीनों लोग दिख ही रहे हैं आपको। ये जैक कैलिस हैं, यह निशा स्टॉलेकर हैं और ये जहीर अब्बास है। इन्हीं तीनों लोगों को आईसीसी ने 2020 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, बात करते हैं अब आईसीसी की। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। कब? 15 जून 1909। ठीक है, और यह इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। और इसके चेयरमैन कौन है अभी? इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। यह अंतरिम चेयरमैन है, अभी अंतरिम चेयरमैन है। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने 20,000 प्रवासी मजदूरों को घर देने की घोषणा की है? किसे? 20,000 प्रवासी मजदूरों को घर देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है सोनू सूद। क्या? सोनू सूद। आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये सोनू सूद हैं। और इन्होंने कहा है मेरा वादा रोजगार के साथ अब घर भी। यह कैंपेन के साथ, यानी कि कैंपेन नहीं, इन्होंने यह लोगो दिया है कि हम जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए अब नौकरी के साथ साथ घर भी देंगे। और लगभग 20,000 प्रवासी मजदूरों को यह घर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इन्होंने रोजगार, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रवासी रोजगार। क्या? प्रवासी रोजगार। और यह जो घर दिलाएंगे यह कहाँ पर दिलाएंगे? तो यह नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में घर दिलवाएंगे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल दिवस पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने खिलाड़ी हैं? कितने खिलाड़ी हैं? यानी कि जो 29 अगस्त को हमारा जो राजीव खेल रत्न यानी खेल दिवस मनाया जाता है, उस दिन पुरस्कार बंटने वाले हैं। तो उस दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने खिलाड़ी हैं? तो उसका आंसर है 5। कितने? 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। उनमें से कौन कौन है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मोनिका बत्रा और मरियप्पम थंगावेलु। क्या? मरियप्पम थंगावेलु। और इसी दिन अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? 27 लोगों को। कब? 27 लोगों को। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने लोगों को? 5 लोगों को। कितना? 5 लोगों को। ठीक है, अब ये खेल दिवस मनाया क्यों जाता है? तो हमारे जो पूर्व हॉकी के प्लेयर थे, कौन? मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को हर वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दादा देव मात्र ऐप लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? कौन सा? दादा देव मात्र ऐप लॉन्च किया। तो यह चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने जो श्री दादा देव मात्र एवं शिशु चिकित्सालय है उसके लिए ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में क्या होगा? आप घर बैठे ही ओपीडी का पंजीकरण और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इससे क्या होगा? आप अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो केवल आपको वहाँ पर जाकर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और आप केवल जो टाइम दिया जाएगा उससे मात्र आधे घंटे पहले जाकर अपना अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ करा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यह कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। आप मैप में देख सकते हैं, जो हल्का सा पार्ट दिख रहा है मैप में, यही दिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेशनल एबिलिटी सर्वे की तर्ज पर अपने राज्य का एबिलिटी सर्वे कराने की घोषणा की है? किसमें?
नेशनल एलिजिबिलिटी सर्वे, यहाँ पर सॉरी सर्वे होगा, तो इसी की तर्ज पर अपने राज्य का खुद का नेशनल यानी कि अपने राज्य का एबिलिटी सर्वे कराने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है पंजाब। क्या? पंजाब। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पंजाब है। क्या है? पंजाब। अब ये जो नेशनल एबिलिटी सर्वे क्या है? तो यह जो सर्वे है यह एनसीईआरटी करवाती है। कौन? एनसीईआरटी करवाती है। इस सर्वे का उद्देश्य क्या होता है? पूरे देश में यह सर्वे सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और राज्यों के प्रदर्शन को निर्धारित करता है। क्या? यह पूरे देश में सर्वे कराया जाता है और इससे यह जानकारी मिलती है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनका शिक्षा का स्तर क्या है और राज्यों में इसका प्रदर्शन क्या है। ठीक है। अब क्या हुआ था, अभी हाल ही में नेशनल एबिलिटी सर्वे की गणना की गई थी, तो उसमें पंजाब की प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। क्या? पंजाब का प्रदर्शन काफ़ी खराब होने के कारण पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि अब हम अपना खुद का अपने राज्य का पंजाब एबिलिटी सर्वे कराएंगे और उसमें लगभग 25 लाख विद्यार्थियों को बैठेंगे, यानी कि कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थी इस सर्वे में उपस्थित होंगे। इसमें क्या होगा? इसमें यह एक ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे, यानी ऑनलाइन क्विज करवाएंगे, जिसमें विज्ञान, गणित, एसएसटी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी आदि सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है। इसमें 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पहला सर्वे कब होगा? 16 सितंबर को, दूसरा सर्वे कब होगा? 21 अक्टूबर को और तीसरा सर्वे कब होगा? 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को। ठीक है। उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह, और यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। ठीक है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है। चलिए, थैंक यू।